खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में उठापटक और तेज हो गई है। नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन के बीच एनसीपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। विधायक अनिल पाटिल, जितेंद्र आवाड का इस्तीफा, ठाणे के सभी एनसीपी पदाधिकारियों का भी इस्तीफा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। शरद पवार के इस्तीफे के बाद से एनसीपी में उठापटक तेज। विधायक अनिल पाटिल, जितेंद्र आवाड का इस्तीफा, इसके साथ ही ठाणे के सभी एनसीपी पदाधिकारियों का भी इस्तीफा। आशीष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि 2024 को लेकर कहीं कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं? जी, शरद पवार मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और महाराष्ट्र के सबसे बड़े चाणक्य हैं राजनीति के, ऐसा हर कोई जानता है उनके बारे में। और 2024 ही क्या, हाल फिलहाल में जिस तरीके से एनसीपी के अंदर जो लड़ाई चल रही थी और खबरों में जिस तरह से अजीत पवार का जाना लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था कि कैसे अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है। एक तरीके से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कहीं न कहीं सुप्रिया सुले का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया है। हर तरफ यही बात चल रही है। हालांकि एक नई जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि प्रफुल्ल पटेल का भी नाम आगे है और अजीत पवार थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार जो बाजी है वो अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं और अपने उत्तराधिकारी को अपने हिसाब से ही रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अजीत पवार के हाथ में सत्ता की चाबी चली जाए एनसीपी की। और शरद पवार हमेशा से जाने जाते हैं कुछ न कुछ अलग करने के लिए, और उनके जो तर्कश के तीर हैं उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह चुके हैं कि ये मौसम के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। इस समय कुछ ही देर पहले ये जो यशवंतराव चौहान हॉल है, यहाँ से शरद पवार निकले हैं मीटिंग करके अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ। अपने बंगले सिल्वर ओक पे वो गए हैं, वहाँ भी कुछ लोग उनसे मिलेंगे। लगातार मीटिंगों का जो दौर है वो चल रहा है। हालांकि जो नेता हैं एनसीपी के, वो इसको मीटिंग नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता लगातार भावुक हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शरद पवार ही जो एनसीपी की कमान है वही संभालें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही है। कार्य समिति जो है वो नई बनाई जा सकती है जिसमें कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से शरद पवार जो हैं उनको जो कार्यकर्ता है सिर्फ उन्हीं को चाहते हैं। वो जो प्रदेश में दादा और देश तो कुल मिलाकर के हलचल बहुत तेज है। आशीष, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, कुल मिलाकर अगर ऐसे समझा जाए तो एनसीपी की कमान किसी के हाथ में शरद पवार नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अगली स्ट्रैटेजी उनकी क्या होने वाली है, सबकी नजर इस पर है। अदिति, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा अदिति से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर शुरू हो गया है, इसमें सबसे अहम सवाल ये कि एनसीपी का नया बॉस कौन होगा। बेटी वर्सेस भतीजा, अजीत पवार की बार बार बात हो रही थी। सुप्रिया सुले ने भी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक होगा, लेकिन किसने सोचा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस्तीफा दे देंगे, और शायद सुप्रिया सुले उस वक्त इसी हलचल की बात कर रही थी। इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी है कि कई लोगों ने इस बाबत इस्तीफा भी दिया है। बार बार शरद पवार से इसी बात का जिक्र किया जा रहा है पूर्णिमा, कि जल्द से जल्द वो इस्तीफा वापस ले ले। हालांकि मंथन का दौर एनसीपी के अंदर शुरू है और राजनीति भी खूब हो रही है। बिल्कुल, शरद पवार का रिएक्शन देखिए यही आया कि दबाव काफी ज्यादा बन रहा है, लेकिन इसके साथ ही शरद पवार ने यह भी कह दिया था कि उनकी तरफ से जो मार्गदर्शन है वो जारी रहेगा। आज सुबह से बैठक जो शुरू हुई थी, अभी अभी आशीष की तरफ से खबर ये दी गई कि शरद पवार निकल चुके हैं और ये लगातार बैठकें हो रही हैं, अजित पवार या सुप्रिया सुले। और ये भी कहा जा रहा था कि जो बाकी के लोग हैं, क्योंकि एनसीपी के मुखिया के तौर पर हमेशा शरद पवार को ही देखा गया, ऐसे में बाकी लोगों के बीच अजित पवार को लेकर एक्सेप्टेंस कितना होता है, क्योंकि शरद पवार
के भतीजे यानी कि अजित पवार, उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती हुई दिखी। अपनी किताब के विमोचन के मौके पर शरद पवार ने उसका जिक्र भी किया और यह भी कहा जा रहा था कि अगर सबको मनाना है या सब अजित पवार को एक्सेप्ट करें, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े, ये भी जिम्मेदारी शरद पवार ही निभाएंगे। आदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आदिति, क्या सस्पेंस अभी भी कोई बाकी है? क्योंकि दो नाम बड़े, सुप्रिया सुले या अजित पवार। आज दिन भर जो बैठक चली, क्या अंदर खाने से कोई खबर मिल पाई है? कोई तीसरा नाम भी है सामने? पूर्णिमा, देखिए, शरद पवार कब क्या कर सकते हैं ये सामान्य बात समझना नहीं होगा। अगर ये समझा जाए कि हाँ प्रेडिक्टेबल है, शरद पवार राजनीति के वो धुरंधर हैं कि वो कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या फैसला ले रहे हैं। और जिसका ताजा एग्जाम्पल, जिस पर हम पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, कि सडनली उन्होंने कहा कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनके पार्टी का अध्यक्ष है, वो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो अब अपना ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो राजनीति छोड़ रहे हैं। अब जब ये फैसला ले ही लिया है और अगर वो इस फैसले पे अडिग रहते हैं, कार्यकर्ताओं की अपील को नहीं मानते, तो 2 सवाल खड़े होते हैं जिस पर लगातार चर्चा चल रही है कि पवार का पावर अब कौन संभालेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो उनकी बेटी है और एक उनका भतीजा है। भतीजा और शरद पवार के बीच में लगातार लंबे समय से खींचतान पार्टी को लेकर, पार्टी की भूमिका को लेकर चल ही रही थी। तो एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि 2024 में जहां शरद पवार, कई बार ऐसा हुआ कि राजनीति की जो दिल्ली की जो चाय है, जैसे कहते हैं कि रेस कोर्स रोड की चाय कहा करते थे, वो पीते पीते कई बार छोड़ गए। और इसीलिए अगर इतिहास देखें तो 2 बार, 1978 में और 1999 में, 2 बार उन्होंने कांग्रेस का दामन इसलिए छोड़ा क्योंकि एक बार तो वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रेस पर थे और दूसरी बार वो 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी तो वो प्रधानमंत्री के तौर पे थे। और फिर जैसे उनको लगा कि एनडीए की सरकार बन गई है तो वो तुरंत सोनिया गांधी से अच्छे संबंध कर लिए। तो राजनीति में कब क्या जरूरत है। और फिर हाल ही का एग्जाम्पल ये था कि जब बीजेपी सरकार 2019 में बनाने में नाकाम रही थी तो महाविकास अघाड़ी में भी उन्होंने आगे प्राइम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब 2 सवाल हैं। एक, सुप्रिया सुले का रास्ता साफ हुआ या नहीं हुआ, और नहीं होता है या नहीं होता। इसके अलावा 2024 में एक बार फिर शरद पवार चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार की जैसे जैसे संबंधों के हिसाब से उनके जितने भी दूसरे जो विपक्ष के जो लोग हैं उनसे अच्छे संबंध रहे। यहाँ तक कि जब अडानी के बिजनेस पर जेपीसी का सवाल था तो शरद पवार उस तरह के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सवाल उठना चाहिए, बिजनेस अपनी जगह है, राजनीति की वजह से किसी बिजनेसमैन पे सवाल नहीं उठना चाहिए। तो शरद पवार किस समय किसके साथ स्टैंड ले लें ये उन्हीं को पता है। और ऐसे में सबसे पहले शायद वो ये चाहते होंगे कि वो अपनी पार्टी की गद्दी अपनी बेटी को संभाले, या राजनीति क्या कुछ कहती है। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि 2024 में पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमे, और अगर त्रिशंकु सरकार का माहौल बनता है, जो कि अभी दिख नहीं रहा लेकिन बनता है, तो क्या शरद पवार के इर्द गिर्द वो जैसे राजनीति की चाशनी के साथ साथ मक्खियां ही भिनभिनाएंगी। तो शरद पवार क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही ये फैसला लिया गया, महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ जो विपक्ष की एकजुटता वाली राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। अब सबको इंतजार है कि अगर अजीत पवार नहीं बनते अध्यक्ष और अगर सुप्रिया सुले बनती हैं तो फिर अजीत पवार के लिए जो लगातार ये बात चल रही थी कि अजीत पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो वो कुछ होगा। तो इसके पीछे चाहे छन छन के कहें या सीधे तौर पे कहें, बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की नजर सब कुछ है, क्योंकि महाराष्ट्र बिजनेस कैपिटल है। महाराष्ट्र हर एक राष्ट्रीय पार्टी खासतौर पर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र जैसी राजनीति में उनका हाथ फिसले, और यही वजह है कि शिंदे से लेकर तमाम जो चीजें हुई हैं। ऐसे में अजीत पवार की एंट्री कहाँ होती है, क्या अजीत पवार कमान संभालते हैं, और अजीत पवार संभालते हैं तो क्या सुप्रिया सुले के साथ उनके संबंध बने रहेंगे, तो क्या एनसीपी कमजोर होगी या एनसीपी को ताकत दी जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि शरद पवार ने जो सोचा है उसके साथ साथ एनसीपी को वो कभी कमजोर करने की कोशिश करेंगे। 82 ईयर्स के भले ही शरद पवार हो चुके हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये बात आई थी उस समय की सोनिया गांधी को बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट, तो उन्होंने एक सुर्री छोड़ दी थी कि इटली से आने वाले लोग प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि उस समय उनकी मंशा थी कि अगर प्रधानमंत्री जो बने, जो यूपीए का गठबंधन वाले, तो उसमें फिर उनको चुना जाए क्योंकि उनके संबंध सबसे अच्छे। लेकिन अदिति राजनीति को लेकर ये कहा जाता है कि राजनीति में संभावनाएं अपार होती है। अब क्योंकि आपने रेस कोर्स की चाय का जिक्र किया, इसकी संभावना ज्यादा है कि रेस कोर्स
की चाय के साथ साथ नाश्ता भी रेस कोर्स का ही होगा, या फिर दूसरी तरफ एक संभावना इस बात की है क्योंकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि दबाव बहुत ज्यादा है, तो हमने क्योंकि कांग्रेस में भी देखा किस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान बनी, फिर एक कार्यकारी अध्यक्ष का भी कॉन्सेप्ट आया, तो क्या ऐसे में शरद पवार की भूमिका वहां पर भी देखी जा सकती है? देखिए, ये बात तो तय है कि शरद पवार जो है जो भी कुछ कर रहे हैं वो जी। एनसीपी अपनी बेटे और अदिति माफ कीजिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी।